तीसरा बोला, सेठ जी बोले भैया ध्यान रख, न तूने दिया न लिया, खाली हाथ मीड़ता ही रहा, हम तो ऐसे ही रह गए। हाथ मीड़ने के कारण तेरे भी हथेली के बाल उड़ गए, इसलिए मांगो मत, हाथ मत मीड़ो, देते रहो, देते रहो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सांख्य योग वृत्तियों का निरूपण, पूर्णवाकी वैराग्योक्ति, विषयों से वैराग्य होना ही चाहिए, यही तत्व ध्यान रखिए। उपभोग करो परंतु धीरे धीरे मन को संसार से मुक्त भी करो। क्रिया योग, परमार्थ निरूपण, भागवत धर्म का निरूपण। उद्धव को भगवान ने बद्रिकाश्रम भेज दिया, यदुकुल को अपने स्वरूप में लीन कर लिया और स्वयं भगवान श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कलयुगी राजाओं का वर्णन और कलयुग का प्रमुख धर्म, कलेर दोष निधे राजन यस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कलयुग में दोष ही दोष है, पर एक गुण है। गुण क्या है? जो भगवान का संकीर्तन करता है, भगवान की कथा सुनता है, वह पाप मुक्त होकर के भगवत स्वरूप हो जाता है। जय हो। और कोई साधन बने ना बने, कीर्तन करो, कीर्तन सुनो, कथा करो, कथा सुनो और पाप मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त करो। राज्य धर्म, युग धर्म, चार प्रकार की प्रलय, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक। सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानं आत्मन्याधाय निष्कले। पूछा सुखदेव जी ने, परीक्षित तुमको क्या अनुभव हो रहा है? परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे सर्वत्र में, आप में, अपने आप में केवल मुरली मनोहर श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है। जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने कहा, यही भागवत का फल है, सर्वत्र में भगवान का दर्शन करो। परीक्षित गंगा के तट पर बैठ गए और श्री कृष्ण स्वरूप हो गए। तक्षक आया, केवल भौतिक शरीर को वो डस पाया। परीक्षित तो पहले ही श्री कृष्ण स्वरूप हो चुके हैं। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। भागवत के अनुसार बृहस्पति जी ने, और महाभारत के अनुसार आस्तिक मुनि ने आकर के सर्प यज्ञ को बंद कराया। ये आस्तिक ऋषि कौन है? मनसा देवी के पुत्र हैं और ऋषि जरत्कार मुनि के पुत्र हैं। जरत्कार मुनिर पत्नी भगनी वासुकेरपि आस्तिकस्य मुनिर माता मनसा देवी नमोस्तुते। मनसा कामदायै व मनसायै नमो नमः। मनसा कामदायै व मनसायै नमो नमः। नमो देव्यै महादेव्यै धन धान्य फलप्रदै। मनसा देवी बड़ी सिद्ध हैं, जो इनका पूजन करता है धन धान्य से युक्त हो जाता है। ध्यान रखिए, कभी सर्प निकल आए घर में, डरने की आवश्यकता नहीं है। आस्तिक मुनि का नाम लो, आस्तिक 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 3 बार कहिए, तो सर्प लौट करके चला जाएगा। कहीं भी आपके घर को छोड़ के चला जाएगा, आपका अहित नहीं करेगा। सूत्र याद कर लो। आस्तिक मनसा देवी के और जरत्कार मुनि के पुत्र हैं। उनका ये सूत्र है, ये उनकी प्रतिज्ञा है। जो उनका नाम लेगा, आस्तिक आस्तिक आस्तिक, कितना भी भयंकर सर्प हो, वो पीछे हट जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता, लौट जाएगा। जय हो। सिद्ध और सत्य बात है, इसको नोट करके रखना। घर की काम की चीज है ये। इधर अथर्ववेद की शाखाएं, मार्कंडेय जी की तपस्या, मार्कंडेय जी की माया का दर्शन, भगवान शंकर का वरदान, भगवान के अंग उपांगों का वर्णन, श्रीमद् भागवत की सूची, प्रथम महात्म के अंतर्गत सूत जी का सनकादिकों को उपदेश, भक्ति ज्ञान वैराग्य का उपाख्यान, नारद जी का उपक्रम, गोकर्णोपाख्यान, भक्ति ज्ञान वैराग्य को पौष्टिकता प्राप्त होना, प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री सूत जी का भगवान का स्तवन सूत जी के द्वारा, तत्पश्चात विभिन्न ज्ञान का उपदेश, श्री सुखदेव जी का परीक्षित को
आकर के उपदेश प्रारंभ करना, परीक्षित की पूर्व कथा का वर्णन, परीक्षित के दिग्विजय का वर्णन, शमीक उपाख्यान, पृथ्वी और धर्म का उपाख्यान द्वितीय स्कंध के अंतर्गत, षष्ठी का विवेचन, तत्पश्चात चतुश्लोकी भागवत, भागवत के 10 धर्म तृतीय स्कंध के अंतर्गत विदुर और उद्धव जी का उपाख्यान, तत्पश्चात मैत्रेय उद्धव जी का उपाख्यान, भगवान की लीलाओं का वर्णन, भगवान वाराह का प्राकट्य, हिरण्याक्ष का उद्धार, कपिल देव भगवान की कथा, भगवान कपिल का माता देवहूति को उपदेश, चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत सती उपाख्यान, धर्म का वंश अधर्म का वंश, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, प्राचीन बरही की कथा, प्रचेता गणों की कथा, पुरंजन उपाख्यान इत्यादि, पंचम स्कंद के अंतर्गत प्रियव्रत महाराज की कथा, जड़ भरत जी की कथा, भूगोल खगोल का वर्णन, छठवें स्कंद के अंतर्गत अजामिल उपाख्यान, वृत्रासुर की कथा, नारायण कवच की कथा, पुंसवन व्रत की कथा, सप्तम स्कंद के अंतर्गत नारद जी का युधिष्ठिर को उपदेश, इधर हिरण्यकशिपु का हिरण्याक्ष की पत्नियों को आत्मज्ञान, बाह्य आत्मज्ञान प्रदान करना, स्वयं तपस्या करना, प्रहलाद जी का जन्म, हिरण्यकशिपु का प्रहलाद जी को कष्ट देना, प्रहलाद जी के द्वारा भगवान का स्मरण और खंभ फाड़ करके भगवान नृसिंह का प्राकट्य, नृसिंहदेव भगवान की जय हो, नृसिंहदेव भगवान की जय हो। भगवान नृसिंह के द्वारा हिरण्यकशिपु का उद्धार, धर्माचरण के 5 अध्याय, अष्टम स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, रत्नों की उत्पत्ति, बलि उपाख्यान, भगवान वामन का प्राकट्य, बलि पर अनुग्रह, तत्पश्चात मत्स्यावतार की कथा, नवम स्कंद के अंतर्गत प्रातः काल में भगवान सूर्य से सूर्यवंश का वर्णन विवेचन, तत्पश्चात और इक्ष्वाकु नृगशर्याति दिष्ट धृष्ट करुषुकान नरिष्यंतम प्रसिद्धम च नवगं च कविं विभु, सूर्यवंश का विवेचन, इसी में भगवान श्री राम का प्राकट्य, तत्पश्चात चंद्रमा का चंद्रवंश का वर्णन और विविध राजाओं का वर्णन, मानधाता का वर्णन, परशुराम जी का वर्णन, गाधी राजा का वर्णन, यदुवंश का वर्णन, दशम स्कंद के अंतर्गत पृथ्वी की प्रार्थना पर भगवान का प्राकट्य होना। ध्यान रखिए, सूर्य का जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रातः काल उदित होने वाला स्वरूप ही है। उसी समय पर पूजन अर्चन, जल दिया जाना और संध्या किया जाना सर्वोत्तम रहता है। वहीं से भगवान सूर्य कर्म योग की शिक्षा प्रदान किया करते हैं और चंद्रमा शीतलता की एवं घटने बढ़ने पर दुखी न होना ये शिक्षा देते हैं चंद्रमा। पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश में प्राकट्य, कंस के द्वारा देव की वसुदेव को ले जाया जाना, आकाशवाणी, और ये कहा जाना आकाशवाणी के द्वारा कि देवकी का 8वां गर्भ कंस का काल होगा। कंस के द्वारा देव की वसुदेव को कारागार में डालना, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ 6 संतानों को देवकी को नष्ट करना कंस के द्वारा, सप्तम गर्भ देवकी से रोहिणी में स्थापित होना, अष्टम गर्भ के रूप में भगवान का प्राकट्य, गोकुल पधारना और यशोदा की कन्या को लेकर के देवकी के समक्ष वसुदेव जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाना, कंस के द्वारा छीना जाना और भगवती ने कंस के मस्तक पर चरण प्रहार किया। विंध्यवासिनी मैया की जय हो, भगवती योगमाया मैया की जय हो, महाविद्या मैया की जय हो, कात्यायनी मैया की जय हो, भगवती दुर्गा मैया की जय हो। भगवान का गोकुल में नंद महोत्सव सबको सुख प्रदान करना। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की लीला, पूतना का उद्धार, शकटासुर का उद्धार, श्री कृष्ण का पयःपान, उखल बंधन लीला, भगवान का बंधन मुक्त होना, नंदगांव पहुंचना, ब्रजवासियों का वृंदावन की विभिन्न लीलाएं, अघासुर का मोक्ष, ब्रह्मा जी का मोह दूर किया जाना। तत्पश्चात वेणुगीत कालीय मर्दन की लीला और चीरहरण की लीला का प्रसंग, मथुरा की ब्राह्मणियों पर भगवान का अनुग्रह, गोवर्धन लीला, तत्पश्चात भगवान की विभिन्न अन्य लीलाएं और रास पंचाध्यायी का विवेचन, सुदर्शन शंखचूड़ का उद्धार, भगवान की द्वारका की विभिन्न लीलाएं, सुदामा चरित्र,
श्री कृष्ण का उद्धव को उपदेश, नारद जी का वसुदेव जी को उपदेश और श्री सुखदेव जी का परीक्षित को उपदेश, एकादश स्कंद के अंतर्गत मुक्ति का विवेचन और आश्रय के रूप में द्वादश स्कंद के अंतर्गत प्रलयों का वर्णन, सुखदेव जी का परीक्षित को उपदेश, वेद का शाखाओं का विवेचन, मार्कंडेय जी की तपस्या का विवेचन तथा भगवान शंकर का मार्कंडेय जी पर अनुग्रह। इस प्रकार भागवत की सूची। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे जैदम कृपया कस्मै व्याचदक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पतष्टम यो विष्णुरात्ममुचत्। 18 पुराण है प्रभु, उनमें भागवत तिलक शिरोमणि है। आचार्य जी मद्वयम भद्वयम चैव वृत्रयम वा चतुष्टकम अनापलिंग कुष्काणि पुराणानि दशाष्टच। मद्वयम मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण, भद्वयम भागवत पुराण और भविष्य पुराण, वृत्रयम ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म पुराण, वा चतुष्टकम विष्णु पुराण, वाराह पुराण, वायु पुराण और वामन पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, अनाप पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, स्कंद पुराण और कूर्म पुराण। अनापलिंग कुष्काणि पुराणानि दशाष्टच। 18 पुराण हैं जिनमें श्रीमद् भागवत पुराण तिलक शिरोमणि है। हम श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हैं। जय हो। और यहाँ श्रीमद् भागवत पुनः प्रारंभ होने के लिए अभी अल्प विराम ले रही है। ध्यान रखिए, श्रीमद् भागवत कभी संपन्न नहीं होती, ये तो कथा अविरल चलती ही रहती है। भगवान के द्वारा भक्तों को सुनाया जाना ये लगातार जारी है और चलती रहेगी जब तक सृष्टि है, जब तक भगवान है तब तक कथा भागवत की चलती ही रहेगी। भागवत भगवान की जय हो। इन दिनों में जो कोई भी भूल हमसे हमारे परिकर से हो गई हो, मैं समस्त वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि अपना बालक जान करके हमें क्षमा कर दें। अपना अनुग्रह, अपनी अनुकंपा, अपना वरदहस्त, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें और आशीर्वाद रूप में यही दें हमको कि माता पिता की भक्ति, गुरु की भक्ति, ठाकुर श्री राधा रंग बिहारी लाल की कृपा प्राप्त होती रहे, बुद्धि सुमति युक्त रहे, ब्राह्मण गौ और साधु की सेवा होती रहे सदैव और चित्त निर्मल बना रहे। इसी प्रकार शुद्ध भाव से लोभ रहित होकर के भागवत की कथा सुनाते रहें। सभी वैष्णवों से यही आशीर्वाद मांगते हैं। भूल चूक के लिए क्षमा, सब कृपा बनाए रखें। अंतिम 2 मंत्रों को आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, पुनरुच्चारण करेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। उसके बाद आरती से पहले एक होली सुनाएंगे। 2 श्लोक सुना था। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभु, नास्तं शंभो यथा प्रभु। मेरे प्रारब्ध के अनुसार मुझे जिस भी योनि में जन्म प्राप्त हो भगवान, मुझे सब स्वीकार है। आपके चरणों में केवल एक ही निवेदन है कि जिस भी योनि में भेजें अवश्य भेजें, पर अपने चरणों की स्मृति मेरे हृदय में बनाए रखें। मैं भगवान को सदैव याद रखूं, किसी भी योनि में जाऊं पर भगवान को याद करता रहूं। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते,
तथा कुरुष्व देवेश तथा गुरुस्तदेवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नास्तं धम्मो यथा प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनमस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस प्रणामो दुःख समनाश तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। जिन भगवान का नाम लिया जाना, जिन भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाना जीव को पाप रहित कर देता है। जिन भगवान के चरणों में की हुई प्रणाम जीव को दुखों से निवृत्त कर देती है, उन श्री हरि के चरणारविंदों में मैं कोटिशः नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनस प्रणामो दुःख समनस तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। एक अंतिम निवेदन ये, इन 7 दिनों में कथा में जो कोई बात एक भी यदि अच्छी लगी हो आपको तो उसको स्वीकार कर लेना, ग्रहण कर लेना, और जो अच्छा न लगा हो उसको छोड़ देना। कोई एक भी बात अच्छी लगी हो तो उसको अवश्य ग्रहण कर लेंगे तो आपका जीवन और मेरा परिश्रम सफल हो जाएगा। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बाबू जी एक होली सुना करके आज्ञा है। या मोह बात ये जी, बलवंता तो हमको समझे और बलवंता है हम समझे। गोविंदा समझ लो धीरे धीरे। क्या बात है। या मोहन मोहि आन ठग्यो धी। या मोहन मोहि आन ठग्यो सखी को रूप धरो रे नद नंदन। सखी को रूप धरो नद नंदन। आयो कोई परम सुंदरी। मैं जानी रे कोई परम सुंदरी। मैं जानी कोई परम सुंदरी। आई हमारी ओरी हो, आई हमारी ओरी हो, आई रे हमारी ओरी। आई हमारी ओरी। आई के चरण कयोरी में तो या
लगोरी। हाँ हंसी हंसी कंठ लगियो हाँ हंसी हंसी कंठ लगोरी। सुंदर बरन मधुर स्वर सजनी सुंदर मधुर स्वर सजनी। सुंदर बरन मधुर स्वर सजनी सुंदर बरन मधुर स्वर सजनी। मेरा मन बस जो भयोरी ओ मेरा मन बस जो भयोरी तेरा मन बस में भयोरी। ओ मेरा मन बस जो भयोरी तेरा मन बस में भयोरी। प्रेम तन है रही बोरी में तो हाँ 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 प्रेम तन है रही बोरी या मोहन मोहि आन ठगोरी या मोहन सो आन ठगोरी या मोहन सो आन ठगोरी या मोहन आन ठगोरी या मोहन मोहि आन। भैया बाबूजी आगे आइए बाबूजी आगे आइए। हाँ ये माला माताजी को पहनाओ और माताजी आपको राधा रानी की छल बल बहुत करोरी। निपट अकेली मोहि जान के 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 मेरो तन यान जो कहियोरी मेरो तन जान जो कहियोरी। हाँ मेरो तन जान जो कहियोरी। ओ मेरो तन यान जो कहियोरी ओ मेरो तन जान जो कहियोरी। ढीठ चलिया आनंद कोरी तो हाँ ढीठ चलिया मोहि तो हाँ ढीठ चलिया आनंद कोरी तो हाँ ढीठ चलिया आनंद कोरि तो हाँ ढीठ चलिया आनंद कोरी या मोहन मोहि आन ठग्योरी या मोहन आन ठग्योरी या मोहन आन ठग्योरी या मोहन मोहि आन ठग्योरी।
रंग बिहारी रंग बिहार याद कोई ना बचोरी ऐसारी यह रसिक बिहारी या सो कोई न बचोरी रसिक बिहारी या तो कोई न बचोरी या सो कोई न बचोरी या सो कोई न बचोरी सूरदास ब्रजियन सूरदास ब्रज की सखियन में 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 प्रगट पर ब्रह्म प्रगट्योरी परम ब्रह्म प्रगट्योरी ओ पर ब्रह्म प्रगट्योरी परम ब्रह्म प्रगटो पर ब्रह्म प्रगट्योरी परम ब्रह्म प्रगटोरी जानत है मन सब कोरी तो हाँ जानत है